आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ गुड़ मखाना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप या 50 ग्राम मखाने लिए हैं। ये काफ़ी हल्के होते हैं, तो ये 50 ग्राम मखाने हैं हमारे। इसके लिए मैंने 2 कप मखाने में डालने के लिए 3/4 कप गुड़ लिया है, यानी 50 ग्राम मखाने में आप 100 ग्राम गुड़ लेंगे। 1/4 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है और इन्हें बनाने के लिए मैं 1 चम्मच देसी घी का यूज करूंगी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, कढ़ाई कोई भी हम ले लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। और यहाँ आप देखिए, इसमें बस मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है। घी गर्म होने के बाद हम इसमें मखाने को डाल देंगे और ये मखाना हमें अच्छी तरह साफ कर लेना है। इस पर अगर ये इसका कोई छिलका लगा हुआ हो तो इसको हमें ध्यान से हटा देना है। और मखाने को हम कम आंच पर 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, मखाने बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। मखाने में कोई मॉइस्चर अभी नहीं रहा है। अब हम यहाँ गैस एकदम कम रखेंगे और मखाने को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, मैंने एक ये चम्मच ली है, ये TBS है, यानी थोड़ा सा बड़ा चम्मच। और इस चम्मच से नापकर बस मैं सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ हमने गुड़ डाल दिया है। गुड़ को मैंने थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और अब हम यहाँ इसको मेल्ट करना शुरू करेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ा गुड़ मेल्ट होने के बाद खुद ही पतला सा हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए गुड़ का एक सिरप तैयार करेंगे। ये इस तरह से देखिए, मैं टपका कर अब इसको दिखा रही हूँ। ये इतना थिक हो गया है कि ये एक लाइन में गिर रहा है, यानी कि ये करीब 1 तार की चाशनी जो है इसका, ये तैयार हो गई है। हल्का सा हम इसको छू कर देखेंगे, हालांकि काफी गर्म होता है, कि ये इस तरह चिपचिपा होना चाहिए, जिससे कि ये मखानों के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि गुड़ में हम पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज जो मखाने हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब यहाँ हमने इसमें नारियल का चूरा और भुने हुए मखाने डालने हैं और इसको फटाफट बढ़िया तरह से गुड़ के सिरप के अंदर कोट करना है। इसके लिए आप इस तरह 2 कड़छी भी ले सकते हैं, जिससे थोड़ा जल्दी जल्दी कोट हो जाए। आंच मैंने अब बंद कर दी है, क्योंकि गुड़ अभी काफी गर्म है और मखाने हमने डाल दिए हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे कि सभी मखानों के ऊपर गुड़ का सिरप कोट हो जाए। और ये हमने इस तरह से कर दिया है। अब इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अब ये देखिए, मैं हाथ से इसको छू रही हूँ, ये इतना ठंडा हो गया है। इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। एक अलग हमने प्लेट में रख लिया है। और गुड़ जैसे जैसे अब ये ठंडा होता जाएगा, उस तरह से ये इजिली अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से हाथ से अलग अलग कर लिया है। बहुत अच्छे मखाने बने हैं, एकदम क्रिस्पी हैं। इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। मखाना पोषण से भरा हुआ मेवा होता है। इसको आप व्रत में खा सकते हैं, इससे पेट भी काफी टाइम तक भरा रहता है। और ये देखिए, गुड़ मखाना तैयार हो गया है। बहुत अच्छी रेसिपी है, काफी क्रिस्पी और कुरकुरारे मखाने बनकर तैयार हुए हैं। इसको आप व्रत में खा सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं। बिना व्रत के भी आप इसको खा सकते हैं, एनर्जी से भरपूर है। ये आपको काफी एनर्जी देगा। और इस रेसिपी को आप एक बार इसी तरह से जरूर ट्राई करें और बनाकर खाएं। और अच्छी लगे तो इसको आप शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।